नोट: यह कहानी 1977 में इंग्लैंड के एनफील्ड कस्बे में हुई असली दर्ज की गई घटनाओं पर आधारित है। पॉडकास्ट के लिए माहौल बनाने हेतु कुछ नाटकीयता जोड़ी गई है, लेकिन मुख्य घटनाएं वही हैं जो उस समय अखबारों, जांचकर्ताओं और गवाहों ने दर्ज की थी। दोस्तों, आज मैं आपको भारत से बाहर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे ना किसी ने कल्पना से बनाया, ना किसी फिल्म के लिए लिखा गया। ये वो किस्सा है जो पुलिस रिपोर्ट में दर्ज है, जिसकी ऑडियो टेप्स आज भी आर्काइव में मौजूद है, जिसे एक नहीं बल्कि दर्जनों गवाहों ने अपनी आंखों से देखा। बात है साल 1977 की। लंदन के उत्तरी हिस्से में बसा एक शांत मिडिल क्लास इलाका। नाम था एनफील्ड। यहां एक साधारण कौंसिल हाउस में रहती थी पैगी हॉजसन, एक तलाकशुदा मां, अपने 4 बच्चों के साथ। सबसे बड़ी बेटी जैनेट की उम्र थी सिर्फ 11 साल। यह अगस्त का महीना था, रात का वक्त। घर में बत्तियां बुझ चुकी थीं। बच्चे अपने कमरों में सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैनेट और उसकी छोटी बहन मार्गरेट को अपने बेडरूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खिसक रही हो। फिर एक के बाद एक दीवार पर ठक ठक की आवाजें शुरू हुई, इतनी तेज कि पूरा घर गूंज उठा। बच्चे डर के मारे चिल्लाते हुए मां के कमरे में भागे। पैगी ने सोचा, शायद कोई चूहा है या पड़ोस से आ रही आवाज है। लेकिन जब वो खुद कमरे में गई तो उसने अपनी आंखों से देखा कि भारी भरकम चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स, जिसे हिलाने के लिए 2 बड़े आदमियों की जरूरत पड़े, वो खुद ब खुद दरवाजे की तरफ खिसक रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे धीरे धकेल रहा हो। पैगी ने पूरी ताकत से उसे वापस धकेलने की कोशिश की, मगर वो चीज किसी इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस हो रही थी। उस रात के बाद घर में जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अगले लगभग 14 महीनों तक नहीं थमा। खिलौने हवा में उड़ने लगे। कांच की मार्बल्स कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक इतनी तेजी से फेंकी जाती कि दीवार पर निशान बन जाते। तकिए अपने आप उड़कर बच्चों के सिर पर गिरते। कुर्सियां पलट जाती। और सबसे ज्यादा डरावना था जैनेट का बिस्तर। पड़ोसी और बाद में आए जांचकर्ता, दोनों ने देखा कि जैनेट जिस बिस्तर पर सोई होती, वो अचानक हिलने लगता, कभी कभी इतना ज्यादा कि वो हवा में उछलने जैसा लगता। मां ने पहले पुलिस को बुलाया। एक महिला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची और उसने खुद अपनी आंखों के सामने एक कुर्सी को बिना किसी के छुए सरकते हुए देखा। उसने इसकी पुष्टि अपनी रिपोर्ट में भी की, मगर पुलिस के पास ऐसे मामलों से निपटने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए मामला सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च तक पहुंचा। यहां से कहानी में एंट्री होती है 2 जांचकर्ताओं की, मॉरिस ग्रॉस और गाय लायन प्लेफेयर। मॉरिस ग्रॉस के लिए यह मामला सिर्फ एक केस नहीं था। कुछ ही समय पहले उनकी अपनी बेटी की मौत हुई थी, और शायद इसी वजह से उन्होंने इस केस में पूरी शिद्दत से खुद को झोंक दिया। दोनों जांचकर्ता हफ्तों तक उस घर में रुके, टेप रिकॉर्डर लगाए, कैमरे फिट किए, और जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वो आज भी सुनने वालों की रूह कंपा देता है। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब जैनेट की आवाज बदलने लगी। उसके गले से एक भारी बूढ़े आदमी जैसी खुरदरी आवाज निकलने लगी। ये आवाज इतनी अलग थी कि किसी 11 साल की बच्ची के गले से निकलना नामुमकिन सा लगता था। डॉक्टरों ने जांचा तो पाया कि ऐसी आवाज निकालने के लिए वोकल कॉर्ड्स पर जो दबाव चाहिए, वो सामान्य तरीके से लगातार घंटों तक बनाए रखना मेडिकली बहुत मुश्किल है। इस आवाज ने अपना नाम बताया, बिल। उसने कहा कि वो उसी घर में पहले रहता था और वहीं उसकी मौत हुई थी, एक कोने में बैठे बैठे खून की उल्टी करते हुए। जब जांचकर्ताओं ने इलाके के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। उस घर में सालों पहले सच में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, जिसकी मौत आंख से खून बहने और उल्टी की हालत में उसी कुर्सी पर हुई थी जिसका जिक्र वो आवाज कर रही थी। ये जानकारी परिवार को पहले से नहीं थी, ना ही जांचकर्ताओं को। फिर सिलसिला और खौफनाक होता गया। एक रात जैनेट कमरे में अकेली थी जब पड़ोसी और मां दोनों ने एक तेज चीख सुनी। दौड़कर अंदर पहुंचे तो जैनेट बिस्तर पर नहीं थी। वो दीवार के बिल्कुल ऊपरी हिस्से के पास छत से सटी हुई हवा में लटकी हुई पाई गई,
जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन से उठाकर वहां टांग दिया हो। इस घटना को कई गवाहों ने अलग-अलग समय पर बताया। हालांकि इसकी कोई साफ तस्वीर मौजूद नहीं जो हर शक मिटा दे। फिर भी जो लोग उस रात घर में मौजूद थे, उनकी आवाज में आज भी एक कंपन सुनाई देता है। जब वो इसका जिक्र करते हैं, घर में रहने वाले हर शख्स ने माना कि एक अदृश्य मौजूदगी हमेशा वहां रहती थी। कभी ठंडी हवा का एक झोंका कमरे से गुजरता, कभी आधी रात को किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती, जबकि कोई वहां होता ही नहीं। कभी टीवी अपने आप ऑन ऑफ होने लगता। पड़ोस के कई परिवारों ने भी अपने घरों में अजीब आवाजें सुनी, जो ठीक उस वक्त शुरू होती जब हॉसन के घर में हलचल तेज होती। मीडिया को जब इस केस की खबर लगी, तो पत्रकार और फोटोग्राफर घर के बाहर डेरा डालने लगे। एक फोटोग्राफर ने जैनेट की वो मशहूर तस्वीर खींची, जिसमें वो हवा में बिस्तर से काफी ऊपर उड़ती हुई नजर आती है। आलोचकों ने कहा कि ये बच्चों की शरारत है। बिस्तर से कूदने का एक पल कैमरे में कैद हो गया है। जांचकर्ताओं ने माना कि कुछ पलों में बच्चों ने शायद सच में शरारत की हो, क्योंकि लगातार मीडिया और अजनबियों की मौजूदगी से बच्चे परेशान और थके हुए थे। मगर वहीं ये सवाल कभी हल नहीं हुआ कि वो भारी फर्नीचर कैसे हिला, वो आवाज कैसे आई, वो ठंडी बेचैन करने वाली मौजूदगी कैसे महसूस होती रही। 14 महीनों के बाद धीरे धीरे घटनाएं कम होती गई। जैसे जेनेट उम्र के साथ बड़ी हुई, वो साया भी धीरे धीरे शांत होता गया। मगर पैगी हॉडसन अपनी मौत तक यही कहती रही कि जो उन्होंने अपने घर में देखा, वो 100% सच था। जैनेट खुद, जो अब एक वयस्क महिला है, आज भी इंटरव्यूज में कहती है कि उस वक्त का डर आज भी उसके साथ है। मॉरिस ग्रॉस और गायलाइन प्लेफेयर की रिकॉर्डिंग्स आज भी सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के आर्काइव में मौजूद है, जिन्हें आज भी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स स्टडी करते हैं। कुछ का मानना है कि ये टीनेज बच्चों की शरारत और सामूहिक डर का मेल था, जो धीरे धीरे बड़ा होता गया। और कुछ का मानना है कि उस घर में सच में कोई ऐसी चीज थी जिसे विज्ञान आज तक समझा नहीं पाया। सच जो भी हो, एक बात पक्की है, एनफील्ड का यह किस्सा दुनिया के सबसे ज्यादा दर्ज और जांचे गए पैरानॉर्मल मामलों में से एक है। न सिर्फ एक परिवार की गवाही, बल्कि पुलिस, पड़ोसी, पत्रकार और प्रशिक्षित जांचकर्ताओं की गवाही भी इसके साथ जुड़ी है। और आज, करीब 50 साल बाद भी, अगर आप एनफील्ड की उस गली से रात के वक्त गुजरे, तो स्थानीय लोग आज भी धीमी आवाज में कहते हैं कि उस घर के आसपास हवा अब भी कुछ अलग तरह से बहती है, थोड़ी ठंडी, थोड़ी भारी, जैसे कोई अब भी वहीं किसी कोने में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा हो।